जी स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फॉर्मेशन हमारा टॉपिक कंटिन्यू है और प्रीवियस हमने लेक्चर्स में रेशियो के ज़रिए इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट करना सीखी थी, जिसमें हमने एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था जिसमें एक पार्टनर हमें टोटल फर्म कैपिटल गिवन था। टोटल फर्म कैपिटल से हमने इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट की थी हर पार्टनर की। और इसी तरह से हमें एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जिसमें एक इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन थी। अगर इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो उसके ज़रिए हम फर्म का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमारे इस क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होंगी और हम परसेंटेज के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। और सिंपल जो हमारा फॉर्मूला टोटल फर्म कैपिटल का हमने सम ऑफ रेशो से सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे परसेंटेज में। बस फ़र्क ये है कि टोटल जो परसेंटेज होती है वो कितने होती है, 100 में होती है। तो टोटल परसेंटेज के लिए हम लोग 100 का वर्ड यूज़ करेंगे। चलिए टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक हमारा पार्टनरशिप फॉर्मेशन का है। एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं आबिद, खालिद, साजिद एंड जाहिद। आज इस क्वेश्चन में 4 पार्टनर्स के नाम मेंशन हैं और जिस तरतीब में ऑर्डर में नेम मेंशन लिखे हुए हैं आपने भी इसी तरतीब में कॉपी करनी है और इनकी रेशो परसेंटेज भी इसी तरह से कॉपी करनी है। तो पहले नाम लिया गया है आबिद का, फिर खालिद का, फिर साजिद का और फिर जाहिद का। कंट्रीब्यूटेड capitals in the ratio of 10%, 20%, 30% and 40% रिस्पेक्टिवली। हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज गिवन है। तो जिस पार्टनर का, और रिस्पेक्टिवली यानी बिल तरतीब, जिस पार्टनर का नाम पहले मेंशन किया गया है उसकी तरतीब के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पहले गिवन है। तो पहले आबिद की इन्वेस्टमेंट, आबिद का जो रेशो है वो कितना है, 10% है। फिर नाम लिखा हुआ है खालिद का, तो ये 20% किसका हो गया, खालिद का हो गया। फिर नाम लिखा हुआ है साजिद का, ये 30% किसका हो गया, साजिद का। और फिर नाम लिखा हुआ है जाहिद का, तो ये 40% किसका हो गया, जाहिद का। हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट क्या यहाँ पे गिवन है, 10%, 20%, 30 एंड 40% रिस्पेक्टिवली। रिक्वायर्ड में कहते हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। अब देखें इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो पढ़ लिया आपने, यहाँ तक कहीं मेंशन नहीं लिखा हुआ कि एक पार्टनर्स में सवाल में इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी हर पार्टनर की क्या इन्वेस्टमेंट है, इन द टोटल कैपिटल गिवन है या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो रिक्वायर्ड जब पूरी आखिर तक सवाल को पढ़ लेंगे तो आपको सवाल भी समझ में आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पढ़ते हैं और इनकम्प्लीट पढ़ने के बाद अगर हम परेशान हो जाएं कि सवाल में इन्वेस्टमेंट तो गिवन ही नहीं है, कैसे करेंगे सवाल में, तो हमारा आधा टाइम तो एग्ज़ाम में इसी उसमें निकल जाएगा कि हम सवाल में क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, क्या करें, क्या कैलकुलेट करें। तो इसीलिए देखें क्वेश्चन को फ्रॉम द वर्ड टू द लास्ट, आखिर से लेके आपने बिल्कुल लास्ट लाइन तक आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व कैसे करना है। रिक्वायर्ड में कहते हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इफ़ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ₹2,40,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यानी फर्म का टोटल कैपिटल गिवन है, कितने रुपए गिवन है, 2,40,000। लेकिन साफ वाज़े क्लियर है कि टोटल फर्म का कैपिटल गिवन है, ये किसी एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमने प्रीवियसली पार्टनरशिप के जो लेक्चर हमने सॉल्व किए थे तो आपने देखा होगा हमने 2 तरह के सवाल सॉल्व किए, जिसमें एक हमें टोटल का फर्म का कैपिटल गिवन हो, एक तो हमने सवाल उस तरह सॉल्व किया था जिसमें हमने सिंपल आसान तरीका है कि भाई टोटल फर्म कैपिटल को डिवाइड करते हैं सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअल से। बहुत बहुत आसान सी बात है। और एक हमने सवाल सॉल्व किया था कि इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट, उसमें आपको सिर्फ ये देखना होगा कि कौन से पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन है ताकि उसकी इन्वेस्टमेंट को उसी की परसेंटेज रेशो में डिवाइड कर सकें। उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी और की ली और किसी और की परसेंटेज में डिवाइड कर दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट थी किसी और पार्टनर की और किसी और के रेशो में डिवाइड कर दिया, तो वहाँ गलती हो सकती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल फर्म कैपिटल गिवन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। नंबर 1 आप कैलकुलेशन शो कर दें। पार्टनर्स के देखें नाम मेंशन लिखे हुए हैं, आबिद, रेशो खालिद, रेशो साजिद, रेशो जाहिद। आपने पहले इस तरह से अमाउंट कैलकुलेट करना है, हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। और रेशो में अगर देखें इनका लिखा हुआ है फर्स्ट पार्टनर का 10%, 20%, 30% एंड 40%। टोटल फर्म कैपिटल गिवन है 2,40,000, यानी फर्म का टोटल कैपिटल गिवन है 2,40,000 रुपये और ये सबका इन्वेस्टमेंट है। तमाम पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट अगर मिलाएं, मर्ज करें, यानी सब पार्टनर्स मिलकर कितने लेकर आए, सब पार्टनर्स मिलकर 2,40,000 लेकर आए। तो इस 2,40,000 में आबिद कितना लेकर आया, खालिद कितना लेकर आया, साजिद, जाहिद। तो हर पार्टनर की ज़रा इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ होता है और फॉर्मूला हमारा वही है, जब टोटल कैपिटल गिवन होगा तो हम फर्म के टोटल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो।
तो यहाँ पे सम ऑफ रेशो क्या है, यहाँ पे अगर देखें प्लस करते हैं तो 10 + 20 30, 30 + 30 60 एंड 60 + 40 कितने होते हैं ये 100%। और वैसे भी याद रखिएगा परसेंटेज टोटल होती कितनी है 100%। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी अगर एग्जामिनर ट्रिक करना चाहे इसके अंदर, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर थोड़ी सी वेरिएशन करना चाहे तो किसी एक पार्टनर की परसेंटेज मिसिंग कर दें। सपोज़ करें कि 40% गिवन ना हो आखिर में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ जाए और ये चारों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट लिखी हो। अब आपको ये पता है कि टोटल परसेंट होता कितना है 100। अब अगर 100 में से अगर ये 40 गिवन नहीं है, देखें जहाँ मेरा कर्सर है मैंने इसको हाइड कर दिया, छुपा दिया। अब आप ज़रा बताएं, अगर एक पार्टनर का 10 है, दूसरे का 20 है, 30 है, तो 30 + 20 कितना होगा 50, + 10 कितना होगा 60, और टोटल होता है परसेंटेज 100। 100 में से 60 को माइनस कर दें, जब 100 में 60 को माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा रिमेनिंग जितना बच रहा है वो कितना बच रहा है 40%। वो किसका होगा, इसी पार्टनर का होगा जो सवाल में मेंशन होगा। तो क्वेश्चन में अगर देखें इसी तरह परसेंटेज में भी आपको हो सकता है बाजू का समटाइम्स जो है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए उसे मिसिंग कर दें। एनीवे, सिंपल सी बात है कि परसेंटेज गिवन है, टोटल कैपिटल गिवन है। आए ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2,40,000 टोटल फ्रॉम कैपिटल, डिवाइड किससे करेंगे सम ऑफ रेशो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे इंडिविजुअल से, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, या आप इस तरह कर लें, पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर डिवाइड कर लें, बात एक ही है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया 24,000। तो पहले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है 24,000। सेकंड पार्टनर खालिद की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें, कितने बन रही है 48,000। कैसे कैलकुलेट किया, 2,40,000 को डिवाइड मल्टीप्लाई किया 20 से, डिवाइड किया 100 से, ठीक है। फिर देखें 2,40,000 मल्टीप्लाई किससे किया 30 से, और डिवाइड किससे किया 100 से, और फिर मल्टीप्लाई किससे किया 40 से, डिवाइड किससे किया 100 से। इस तरह हर पार्टनर की 1 बाय 1 इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें। अब इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के बाद रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर एंट्रीज। अब क्वेश्चन की जगह रिक्वायरमेंट कुछ भी आ सकती है, एंट्रीज, बैलेंस शीट। तो अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि तमाम पार्टनर्स कारोबार में क्या लेकर आए। तो ऑब्वियसली तमाम पार्टनर्स ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किए। पहले ऊपर टॉप पे कंपनी का नाम, पार्टनरशिप का नाम मेंशन करें, जर्नल लिखें, सारे तमाम पार्टनर्स मिलकर कारोबार में कैश लेकर आए। तो पहले डेट मेंशन कर दें, अगर डेट मेंशन हुई हुई है क्वेश्चन में, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। कैश डेबिट 2,40,000, कैश डेबिट कर देंगे। और आबिद कैपिटल क्रेडिट, खालिद कैपिटल क्रेडिट, साजिद कैपिटल क्रेडिट, जाहिद कैपिटल क्रेडिट। हमने हर पार्टनर की इस तरह से 1 बाय 1 इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट की थी वहीं से इसके अमाउंट पिक कर लें, देख लें यहाँ से, और इसके अमाउंट यहाँ से कॉपी करने के बाद एंट्रीज सॉल्व कर लें। इसके अलावा जर्नल आपने कंप्लीट करना है। एक एंट्री भी अगर आपने बनानी है तो प्रॉपर याद रखिएगा जर्नल में, अगर नहीं बनाएंगे उसमें तो हो सकता है फिर आपके नंबर एग्ज़ाम में डिडक्ट हो सकते हैं। बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स मेंशन करें, इक्विटीज़ मेंशन करें, और इसी तरह देखें प्रॉपरली काम करें विद प्रेजेंटेशन जैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ हुआ है। करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट कुछ भी नहीं है, कैश है, टोटल कैश कारोबार में आया है बिजनेस में 2,40,000 रुपये। तो टोटल करंट एसेट्स भी कितने हैं 2,40,000। लाइबिलिटीज़ देखें नील है, कुछ भी नहीं है। पार्टनर्स की इक्विटी है, कितने पार्टनर्स हैं 4 पार्टनर्स हैं, आबिद कैपिटल, खालिद कैपिटल, साजिद कैपिटल, जाहिद कैपिटल। हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ मेंशन करें। और इस तरह टोटल फर्म की जो एसेट्स हैं वो भी कितने हैं 2,40,000, और इक्विटी साइड भी कितनी है 2,40,000। अपने अपने आंसर देखें, वेरीफाई कर लें, चेक कर लें। एसेट साइड का आंसर भी देखें वही आ रहा है, और इक्विटी साइड का आंसर भी अगर चेक करें तो सबको प्लस करें, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। 24 + 48 72 96, तो ये हो रहा है टोटल इक्विटीज़ 2,40,000। लाइबिलिटी अगर होती तो यहाँ इसको प्लस करते, यहाँ कोई लाइबिलिटी मेंशन नहीं है, अगर होती यहाँ तो प्लस करके इसको इक्वल कर लेते।